ठीक, तो हमें नंबर ऑफ लेवल या नंबर ऑफ बिट्स गिवन होंगी। ठीक, मान लो हमें गिवन है कि जो नंबर ऑफ लेवल है वो 4 लेवल का पीसीएम है। ठीक, तो देखो एक चीज और याद रखनी है कि नंबर ऑफ लेवल जो क्वांटाइजेशन में यूज किए जा रहे हैं उसमें, और नंबर ऑफ बिट्स जो तुम्हारे इनकोडर पे यूज की जा रही हैं उनमें रिलेशन है। L इज इक्वल टू 2 to the power n। L इज इक्वल टू 2 to the power n। अब ये कहां से आया, ध्यान से देखो। यहां जब हमने क्वांटाइजेशन के लिए 4 लेवल सेलेक्ट किए थे, तो, तो इन्हीं 4 लेवल को हमें आगे जाके इनकोड करना था। ठीक, ये इनकोडर हम डिजिटल में पढ़ चुके हैं। वहां हमने पढ़ा था कि अगर एक हमें इनकोडर चाहिए जो 8 डिफरेंट बिट्स को, 8 डिफरेंट लेवल्स को या 8 डिफरेंट डिजिट्स को इनकोड कर सके, या 8 डिफरेंट इनपुट्स को इनकोड कर सके, तो उसके लिए हमें 3 बिट चाहिए होती थी। या ये हम कैसे डिफाइन करते थे कि अगर n बिट गिवन है तो टोटल नंबर ऑफ इनकोडर जो डिफरेंट कोड जनरेट करेगा वो कितना होगा, 2 to the power n। अगर n बिट गिवन है तो टोटल इनकोडर, ये इनकोडर कितने नंबर ऑफ इनकोड्स जनरेट करेगा वो क्या होगा, 2 to the power n। ये हमने डिजिटल में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ठीक, तो मीनिंग अगर हमें यहाँ पे 4 लेवल को इनकोड करना है, मीनिंग 4 डिफरेंट कोड्स चाहिए हमें, और 4 कोड चाहिए, मतलब 2 to the power n इज इक्वल टू 4 है, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब क्योंकि नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल हम इस क्वांटाइजर के लेवल को ही इनकोड कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ पे लिखा है L इज इक्वल टू 2 to the power n। ये फॉर्मूला यहां से भी निकल के आ रहा है। ठीक, जो डिजिटल में तुमने कॉन्सेप्ट देखा था उसी कॉन्सेप्ट के बेस्ड होके यहाँ पे हमने नंबर ऑफ लेवल ऑफ क्वांटाइजर और इनकोडर में यूज होने वाली नंबर ऑफ बिट्स उनको डिसाइड किया। ठीक, अब मान लो हमने कहा 4 लेवल का पीसीएम है, दैट मींस 2 बिट का पीसीएम होगा। ठीक, क्वांटाइजेशन के लिए सबसे पहला काम जो करना है हमें वो ये कि जो ये टोटल डायनेमिक रेंज, जो टोटल एम्पलीट्यूड की रेंज मिल रही है, यानी हमारे मैसेज सिग्नल का जो मिनिमम वोल्टेज है यानी 0 वोल्ट यहाँ पे, और जो मैक्सिमम वोल्टेज है 8 वोल्ट, इसको जितने नंबर ऑफ लेवल गिवन है उतने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सबसे पहले। ठीक, यहाँ पे 4 लेवल है तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है हमने। तो लेट्स से फर्स्ट पार्ट, सेकेंड, ये हो गया 0 से 2 वोल्ट तक का पहला पार्ट, 2 से 4 वोल्ट सेकेंड पार्ट, 4 से 6 वोल्ट थर्ड पार्ट, एंड दिस वन वाज फोर्थ पार्ट। और जो ये इंडिविजुअल, ये जो डिफरेंट पार्ट्स हमने अलग अलग किए हैं, इन पार्ट्स को हम बोलते हैं स्टेप्स। इनको हम बोलते हैं स्टेप। ठीक, तो हमने ऐसे जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, इस एक पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेप। और अगर इस स्टेप का हमसे साइज पूछा जाए तो स्टेप साइज यहाँ पे क्या है, 0 से 2 वोल्ट, यानी 2 - 0 दैट इज 2 वोल्ट। ठीक, स्टेप साइज क्या है, 2 वोल्ट। इनको हम स्टेप बोल रहे हैं, इनके साइज की अभी हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये क्या होगा, स्टेप साइज। ठीक, दूसरा काम हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये जो एक स्टेप है, एक स्टेप, हर स्टेप का मिड वैल्यू डिफाइन करना है। हर स्टेप का मिड वैल्यू डिफाइन करना है। 0 से 2 के बीच में मिड वैल्यू 1 वोल्ट,
2 से 4 के बीच में मिड वैल्यू 3 वोल्ट, 4 से 6 के बीच में मिड वैल्यू 5 वोल्ट एंड 8 से 6 के बीच में मिड वैल्यू 7 वोल्ट। इतना काम करने के बाद अब हमें देखना है कि जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके जो सैंपल डिफरेंट सैंपल्स हैं उनका एम्पलीट्यूड स्केल में कहां पे लाई कर रहा है। जैसे यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है हमारा स्केल पे, ठीक, यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो अब हमें ध्यान क्या देना है कि पहली चीज हमें देखनी है किस स्टेप में लाई कर रहा है। तो 2 से 4 वाला जो स्टेप है उसमें लाई कर रहा है। फर्स्ट थिंग हमें ये समझनी है। सेकेंड थिंग हमें देखनी है कि ये मिड वैल्यू से अबव है या मिड वैल्यू से बिलो है, ठीक। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको एक वैल्यू असाइन करेंगे। अब क्योंकि ये 2 से 4 के बीच में लाई कर रहा था तो रूल हमारा ये है कि जिस स्टेप में ये एम्पलीट्यूड लाई कर रहा है उस स्टेप के मिड वैल्यू को देखो। अगर मिड वैल्यू से बिलो लाई कर रहा है तो उसको वैल्यू दो लोअर वाली, अगर मिड वैल्यू से ऊपर लाई करे तो उसको वैल्यू दो अपर वाली। यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज है, जो हमारा सैंपल वोल्टेज है वो लाई कर रहा है 2 से 4 के बीच में और बिलो 3 वोल्ट लाई कर रहा है, यानी मिड वैल्यू से नीचे लाई कर रहा है, तो इसको हम क्या असाइन करेंगे 2 वोल्ट। इसी तरह से इसको देखो तो ये कहीं यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक। 4 और 2 से के वाले में ही है, 3 से ऊपर है तो इसको हमने 4 वोल्ट दे दिया। ये देखो 5 वोल्ट से नीचे है तो इसको क्या दे देंगे 4 वोल्ट अगेन। ये इसको देखो, ठीक। इस तरीके से हम क्वांटाइजेशन करते हैं, ठीक ना। यहाँ पे भी उसी चीज को हमने डिफाइन किया है, स्टेप साइज और चीजें ना। अब ध्यान से देखो, हमने डिफरेंट सैंपल वोल्टेज ले लिए हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे हमने कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की थी इनकी, ठीक। यहाँ पे हमने अपने मैसेज सिग्नल के डिफरेंट सैंपल वोल्टेज ले लिए हैं, देन उनकी क्वांटाइजेशन वोल्टेज को डिफाइन करने की कोशिश की है ना। जब 0.9 है तो 0.9 कहाँ लाई करेगा, 0 और 2 के बीच में, ठीक। 0 और 2 के बीच में लाई करेगा। क्या ये 1 वोल्ट यानी मिड वैल्यू से कम है, तो हाँ कम है, तो इसको क्या असाइन कर दो 0 वोल्ट। फिर हमने क्या देखा 1.6, तो 1.6 कहाँ लाई कर रहा है, अगेन 0 से 2 के बीच में, लेकिन ये 1 वोल्ट से ज्यादा है तो इसको असाइन कर दो 2 वोल्ट। फिर लेट्स से इसको 2.8, 2.8 है, 2.8 कहाँ लाई करेगा 4 और 2 के बीच में, 3 से ये लेसर है इसलिए इसको हमने क्या दे दिया 2 वोल्ट अगेन। इसी तरीके से हमने ये टेबल बनाते चले गए। 3.4 कहाँ लाई कर रहा है 2 और 4 के बीच में, 3 से ज्यादा है 4 वोल्ट दे दिया हमने। 7.1 कहाँ लाई कर रहा है 6 और 8 के बीच में, 7 से ज्यादा है मिड वैल्यू से ज्यादा है 8 वोल्ट दे दिया, 8 वोल्ट को तो 8 वोल्ट ही ले लिया। 6.9 6 और 8 के बीच में, 7 से लेसर है तो इसको 6 वोल्ट ले लिया। 3.9 4 और 2 के बीच में, लेस देन सॉरी मोर देन 3 है तो इसको क्या लिखा 4 वोल्ट। इसी तरह से 5 वोल्ट। अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे एग्जैक्टली मिड वैल्यू आ गई है, जो सैंपल वोल्टेज है वो एग्जैक्टली मिड वैल्यू पे लाई कर रहा है, ठीक। तो जब मिड वैल्यू पे लाई करेगा तो यानी यहां पे लाई कर रहा है, ठीक। तो इसको तुम 4 भी दे सकते हो 6 भी दे सकते हो। हम प्रोग्रामिंग में प्रीवियसली डिफाइन कर देते हैं कि हम इसको 4 देंगे या 6 देंगे, मतलब अपने हार्डवेयर को डिजाइन ही उस अकॉर्डिंग करते हैं कि हमें देना क्या है, 4 देना है या 6 देना है, ये हमारी डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। तो यहां हमने अपनी डेफिनेशन में कहा कि अगर एग्जैक्टली मिड वैल्यू पे लाई करेगा तो हम उसको 4 वोल्ट देंगे। एक्चुअल में तुम 4 वोल्ट दो या 6 वोल्ट दो, बहुत डिफरेंस नहीं आता। रीजन कि दोनों, चाहे इसको 4 वोल्ट दो या इसको 6 वोल्ट दो, दोनों ही केस में जो क्वांटाइजेशन एरर लाई करेगी वो +1 होगी, ठीक। वो कितनी होगी
+1 होगी। और ये मेरी मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है। जब सैंपल वोल्टेज मिड वैल्यू पे एग्जैक्टली लाई करेगा तो मेरी जो मेरी क्वांटाइजेशन एरर है वो मैक्सिमम होगी। नाउ अब अगर जो मैंने स्टेप साइज का नाम लिया था, उस स्टेप साइज को अगर मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करूं, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जो मेरी मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर है वो स्टेप साइज की जस्ट हाफ होगी। मैक्सिमम जो क्वांटाइजेशन एरर है वो स्टेप साइज से जस्ट हाफ होगी। ठीक, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। यहां हमने क्वांटाइजेशन एरर कैसे निकाली थी? दिस सैंपल वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज, सैंपल वोल्टेज माइनस क्वांटाइजेशन वोल्टेज। ठीक, प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है। अगर तुम 4 वोल्ट लोगे तो +1 मिलेगी, 6 वोल्ट लोगे तो -1 एरर मिलेगी। तो मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर। नाउ अब इस स्टेप साइज को भी हम डिफाइन, देखो स्टेप साइज हमने कैसे फाइंड आउट किया था? पर्टिकुलर स्टेप का हायर वोल्टेज माइनस लोअर वोल्टेज। ठीक, एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो हाईएस्ट वोल्टेज है, मीनिंग जो पीक वैल्यू है हमारे मैसेज सिग्नल का, वो माइनस लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट पीक जो है वो, दोनों को सब्सट्रैक्ट करो और टोटल नंबर ऑफ लेवल से डिवाइड कर दो। तो एक स्टेप साइज फाइंड आउट करने का तरीका ये भी हो सकता है। डेल्टा क्या है? स्टेप साइज है, वो किसके बराबर है? वी मैक्स माइनस वी मिन अपॉन एल। और ये जो वी मैक्स माइनस वी मिन है, इसको हम बोलते हैं डायनामिक रेंज ऑफ मैसेज सिग्नल। डायनामिक रेंज ऑफ मैसेज सिग्नल। ठीक, अब अगर मेरा मैसेज सिग्नल साइनोसॉइडल होता तो ये डायनेमिक रेंज कितनी आती? वी मैक्स आता AM, वी मिन आता -AM, और डेल्टा मेरा क्या हो जाता है? स्टेप साइज क्या हो जाता है? 2AM अपॉन एल। या क्या लिख सकते थे? 2AM अपॉन 2⁻n। ठीक है, इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली याद रखना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तुम्हें नंबर ऑफ बिट्स दे दिए जाएंगे या मैसेज सिग्नल दे दिया जाएगा या उसका एम्पलीट्यूड दे दिया जाएगा और बाकी चीजें तुमसे पूछी जाएंगी। कोई एक चीज दे दी गई, दूसरी चीज पूछी गई। नंबर ऑफ बिट दे दिया गया, पूछा गया नंबर ऑफ लेवल कितने हैं। ठीक, डायनेमिक रेंज दे दी गई, नंबर ऑफ बिट दे दी गई, तुमसे पूछा गया स्टेप साइज क्या है। ठीक, या डायनेमिक रेंज और नंबर ऑफ बिट दे दी गई, तुमसे पूछा गया क्वांटाइजेशन एरर, मैक्सिमम क्वांटाइजेशन एरर कितनी है। तो इन फॉर्मूलों को डायरेक्टली याद रखना। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग ट्यूट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक क्वांटाइजेशन प्रोसेस में जो जितना भी डिस्कशन हुआ उसमें कहीं किसी को कोई डाउट? ठीक है, एक काम करो, सभी लोग चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो। जिन लोगों की अटेंडेंस मार्क हो गई है वो क्लास लीव कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।